हेलो फ्रेंड, जितने बच्चे क्लास 12 फिजिक्स 2024 की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए 4 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के 5 नंबर के पूछे जाते हैं, 4 क्वेश्चन रहते हैं। उन 4 क्वेश्चन को मैं 20 क्वेश्चन लेकर आऊँ, इसी 20 क्वेश्चन में से 3 से 4 क्वेश्चन जो आपके फंस जाएंगे यूपी बोर्ड परीक्षा क्लास 12 बच्चों के लिए। तो देख लीजिए, ये वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2016 से लेकर 2023 तक जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन हैं, मतलब जो भी क्वेश्चन हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे गए उनको मैं लेकर आया हूँ। देखो 4 मार्च के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस करना क्या है, इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। और देखिए जितने भी क्वेश्चन को बताऊंगा आप लोग इसका सॉल्यूशन सही देख लेना और पढ़ लेना। तो देखिए सबसे पहला आपका आता है कि अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होगा। दूसरा है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, इसको बताना है। अब देखिए तीसरा आपका क्वेश्चन आता है कि गैस का परिमेय। देखिए आपको 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो 5 नंबर का है और वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको जो आप लिखिएगा ना तो एकदम टिप्पणी बनाकर, मतलब पूरा विस्तार पूर्वक लिखिएगा, क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चन रहता है उसमें हमें विस्तार पूर्वक लिखना पड़ता है। चौथा क्वेश्चन आपका है कि विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम। विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम क्या था। पांचवा है कि वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र का निगमन। ये आपका हो गया 5वां हो गया। अब देखिए आपका 6वें नंबर का प्रश्न। 6वां नंबर का प्रश्न है कि दर्पण के सूत्र का निगमन, मतलब दर्पण सूत्र किस प्रकार आपका प्राप्त होता है। ये आपका रहा 7वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन आपका है कि गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र का निगमन। गोलीय अवतल दर्पण के लिए अपवर्तन के सूत्र का हमें क्या करना, निगमन करना। क्या करना, निगमन। अब देखिए 8वां प्रश्न, 9वां आपका प्रश्न है कि पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र है। अब देखिए ये जो लेंस के सूत्र होते हैं, दर्पण के सूत्र, इसका सभी लोगों का, सभी चीज़ों का निगमन आपको आना ही चाहिए, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र ये आपका भी कितने नंबर का, 5 नंबर का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला आता है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर अपवर्तन की व्याख्या। देखिए व्याख्या करना है, किसका करना है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर हमें क्या करना है, अपवर्तन की व्याख्या करना है। 11वां नंबर का प्रश्न आता है कि पतली झिर्री से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त परिवर्तन की व्याख्या कीजिए। ये पूछा है। अब उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न आपका आता है 11 नंबर का कि पतली झिर्री से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त करने की व्याख्या कीजिए। क्या करना कि पतली झिर्री से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त परिवर्तन की क्या करना, हमें व्याख्या करना विस्तार पूर्वक। अब देखिए 12वां प्रश्न है कि आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत का समीकरण। आइंस्टीन के प्रकाश का विद्युत समीकरण क्या होता है, आपको विस्तार पूर्वक इसको भी लिखना है। अगला आता है डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के सूत्र का निगमन। ये देखिए आपका क्लास है 11th में भी है, कौन से क्लास में, 11th वालों के लिए भी है। 14 नंबर का प्रश्न आता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या। आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की आपको पूरी तरह से क्या करना है, व्याख्या करना है। देखिए जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी मैं क्वेश्चन को बताऊंगा। अब देखिए जैसे अगला है नाभिकीय विखंडन योग नाभिकीय संलयन की व्याख्या कीजिए। देखिए जितने भी क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन क्या आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछ जाते हैं। तो मेरा बात माने, इन क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा जरूर, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा दृष्टि से आप, और आपका कल ही पेपर है तो आप लोग अच्छे से पढ़ना, ठीक। अब देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न। किस नंबर, 16 नंबर का प्रश्न आपका क्या है। देखिए आपका 16 नंबर का प्रश्न है कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक क्या होगा। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का क्या होगा, व्यंजक क्या होगा। कूलाम का नियम लिखो। देखिए कूलाम का नियम आपका क्लास 11th में भी है, ठीक, क्लास 11th में भी है, क्लास किसमें, 12th में भी। तो ये तो आप वैसे ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोनों क्लास में, आप दोनों क्लास में पढ़ते ही आए होंगे। 18 नंबर का प्रश्न है कि ट्रांसफार्म का सिद्धांत क्या है, इसकी कार्यविधि का वर्णन कीजिए। जो ट्रांसफार्म लाइट के लिए जो बड़ा बड़ा ट्रांसफार्म लगा रहता है उसका सिद्धांत क्या है, मतलब यह क्या कार्य करता है, इसके कार्यविधि, मतलब कार्य कर क्या क्या कार्य है, उसकी विधियों का वर्णन करना। 19वां नंबर का प्रश्न आपका आता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालिए। क्या करना, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालिए। अब 20वां नंबर का प्रश्न है कि धारा घनत्व एवं अनुगमन में वेग से संबंध है। देखिए धारा घनत्व एवं अनुगमन वेग में संबंध क्या, आपको इसकी व्याख्या करना है।
तो देखिए टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं पीडीएफ भी इसका प्रोवाइड कर दूंगा। आई होप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।